जंगल होगा आसपास, वहाँ लिफ्ट देंगे किसी को। कि जो साड़ी पहन के, चिट्टी साड़ी पहन कर आई, लाल बिंदी लगा कर आई हो। यहाँ लड़की को छेड़ दिया कि लड़के ने ऐसे कह रहे हो, और लड़के को पीटना शुरू कर दिया। फुल ऑन रेडी हो चुके अपन लोग। तो ये मेरा प्रॉपर मेरा बैग है जिसका मेरे लिए तुम काफी हो। मम्मी तो तैयार श्यार होगी, सोनी लगती मम्मी तो। गुड मॉर्निंग गई तेल लेने। पहले मुझे कोई ये ना चीज़ क्लियर करो, ये क्या सीन है? जिस दिन साला जाना होता है ना बाहर, ऑफिस वगैरह जाना होता है, उस दिन ऐसी नींद आती है भाई, ऐसी नींद आती है, उठने में मौत आती है। और अगर किसी दिन तुम्हारा ऑफ होएगा ना, आज मेरा ऑफ है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो नींद ही नहीं आ रही भाई। टाइम बताता हूँ तुम्हें कितना हो गया। नींद खुल गई, 8:26 हो रहा है अभी, और मेरी नींद खुल गई। जिस दिन जाना होता है उस दिन उठने में मौत आती है, और आज नहीं जाना तो सोने में मौत आ रही है। 8:26 हो चुका है, पिछले 26 मिनट से, मतलब 8 बजे से मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ पर नींद नहीं आ रही। हार नहीं मानूंगा, अभी लाइट ऑफ करके फिर सोऊंगा, फिर कोशिश करूँगा, पर उठूँगा नहीं जल्दी। 9 बजे से पहले तो नहीं उठूँगा। 9 बजे से पहले छुट्टी वाले दिन उठना तौहीन है यार, तौहीन। चलो मैं सोता हूँ, तुम्हें बाद में मिलता हूँ। बहुत औखा है भाई, उठना पड़ेगा, बहुत औखा है। टाइम 9:13 हो गए, 9:13। संघर्ष करता रहेगा, इसी में निकल जाइए। लोग कर रहे हैं संघर्ष साला कुछ करने के लिए अच्छा खासा, सोने का भी संघर्ष पूरा नहीं हो रहा है यहाँ। बताओ कैसे बात बनेगी? छोड़ो, बाहर चलते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, फिर मिलता हूँ। अब उठी गई तो यार अब मिट्ठू को भी निकाल देते हैं। हम भी लेट उठे हैं तो मिट्ठू भी लेट ही उठा आज, उसको भी उठा देता हूँ। रुको, लो भाई ये भी आ गया। उठ गया तू भी? आज तू भी जल्दी उठ गया? काम है तो चल, इसको ऊपर लेके जाना है, पापा कह रहे हैं। मिट्ठू को? हाँ मैं निकाल ही रहा था, रुक। ये देखो मिट्ठू का जो घर है वो प्रॉपर हमने ना ऐसे ढक रखा होता है कि इसको भी ना रात को ठंड ना लगे। और देखो अब आएगा उड़ता हुआ। मिट्ठू आजा। इसको भी भाई लेट सोने की आदत पड़ गई, अभी सो ही रहे अंदर। कहाँ है मिट्ठू? वो अंदर ही सो रहा है भाई, इसका मूड नहीं है अभी। पर मैंने एक खोल दिया डोर, जैसे इसकी नींद पूरी होगी बाहर आ जाएगा। इसे देखो कैसी आवाजें निकाल रहा है। ये इसलिए आवाजें निकाल रहा है ऐसी क्योंकि ये बाहर नहीं गया अभी। और यार बाहर छोड़ भी नहीं सकते ना इस टाइम, इसको रिस्क नहीं ले सकते बाहर छोड़ने का, क्योंकि बिजली की तारें मैंने तुम्हें बताया था, वो काट के करंट लगने का डर है। ऊपर बाहर किडनैपर्स घूम रहे हैं। इसे कौन बताए कि बाहर किडनैपर्स घूम रहे हैं? भाई मिट्ठू, किडनैपर्स वो इसको 1000 रुपये में, 500 रुपये में बेचने को फिर रहे हैं, और कोई तो दबोचा भी मार लेगा, ये कुछ कर भी नहीं पाएगा, बहुत फ्रेंडली है। तो फिलहाल अभी अंदर ही शोर मचा रहा है। छोड़ेंगे इसको, मतलब ले जाएंगे ऊपर, पर अभी नहीं। देखो कैसे आवाजें निकाल रहा है यार। फ्रेशन अप तो हो गया अपन लोग, तो अब हाँ अभी मैं इसको छत पर रख कर आ रहा हूँ। मम्मी पापा भी खाना वगैरह बना रहे हैं। लहसुन भी खा गया? लहसुन भी खा रहा तोता भाई। ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं, फिर मिट्ठू को छत पर छोड़ कर आएंगे। तेरे प्यार में चमकू जैसे जुगनू रहा ना पहले सा शायर ना 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 ना। मिट्ठू को ले चलते छत पे, इसको भी धूप वगैरह लगाते हैं। इसने भी खाना पीना खा लिया, अपन का भी खाना पीना हो गया। हाँ ये मोड अच्छा है यार, ये रोनी ने मुझे बताया कि ये वाला मोड यूज़ करा कर, जैसे मैं धूप वगैरह किसी भी लाइट में जाऊँगा ना तो ये उस हिसाब से ना कैप्चर करना शुरू कर देता है। वरना अदरवाइज में जब धूप में आता था ना तो वो एकदम यहाँ से कर देता था चिट्टा। धूप में यहाँ पर हम रखेंगे मिट्ठू को। और यार अभी ना घर में नीचे तैयारी चल रही है, मतलब खाना पीना तो खा लिया, डिस्कशन वगैरह चल रही है कि मैं तुम्हें बताया था कि सैटरडे संडे मसूरी जाने की बात कर रहे हैं। तो मसूरी देहरादून जा रहे हैं। वैसे तो देहरादून में शादी है, तो मम्मी पापा और अन्नू तो जा ही रहे हैं। तो अब मुझे और रोनी को भी फोर्स कर रहे हैं। रोनी अभी थोड़ा मार्केट गया हुआ है, पर यार मेरा मन नहीं कर रहा, शादी में जाने का बिल्कुल मन नहीं है। मेरा मन है कि मैं अगर गया तो सिर्फ और सिर्फ मैं मसूरी जाना चाहता हूँ, जो कि घर वाले करने नहीं देंगे कि शादी में भी चलना ही पड़ेगा। तो अभी डिसीजन चल रही है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब होती है सफ़र में, कार वगैरह में मुझे वॉमिटिंग होती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं जाऊँ तो सिर्फ और सिर्फ फिर प्रॉपर व्लॉग भी बनाऊँगा और घूम कर भी आऊँगा मसूरी। शादी में जाना हुआ तो फिर मैं नहीं जाऊँगा। अभी देखते हैं, हम 1-2 बजे निकलेंगे। देखो धागे के साथ खुद ही खेली जा रहा है, कितना मस्त है यार। यार कितना मज़ा आता था ना जब ये उड़ता था, बाहर जाता था और घूम फिर कर घर पर आ जाता था। क्यों करा मिट्ठू तूने ऐसे? जे तेरी हरकतें ठीक होती ना तो तुझे यहाँ पर रखना ना पड़ता। यार अगर इसकी काटने वगैरह वाली आदत नहीं होती ना तारों को, और कोई इसको पकड़ ले उनको काट लेता तो ज़्यादा ठीक रहता, क्योंकि यार
अभी अच्छे से खेल रहा है, घर पे रहता है, खाना खाता है। अगर करंट लग गया तो पंगा है, किसी ने पकड़ लिया फिर पता नहीं कहाँ ले जाएंगे, कैसे रखेंगे, वो अलग पंगा है। तो इतना यार क्या करें, समझ नहीं आता। पर यार जब उड़ता था बहुत मज़ा आता था, और अभी मेरा मन करता है मैं इसे उड़ाऊँ। दिन शुरू हुआ है तो फिर शो भी तो देखना ही पड़ेगा। जिंदगी मेरे घर आना। मम्मी के साथ देखते देखते अब हमें भी आदत पड़ गई। अब जब टाइम हो तो हम भी देख ही लेते हैं कि क्या चल रहा है, क्या बकचोदी कर रहे हैं। तो उठे हैं, बेले हैं तो देख लिया हमने भी, शुरू कर दिया। मम्मी आएगी दोबारा देखेगी, फिर हमें फिर देखना पड़ेगा। फिर 2 बार देखूंगा, फिर 2 बार देखूंगा, फिर 3 बार, 4 बार देखूंगा, देखता ही रहूंगा पूरे दिन। ये तो मम्मी के साथ बैठ के घर में पूरा देखता है, इसका घर से काम चलता है तो एक देखता है मम्मी के साथ लगाता है। मॉम डैड वगैरह तो जाने की तैयारी कर रहे हैं, अन्नू भी तैयारी कर ही रहा है, रोनी बाहर गया हुआ है, मैंने तुम्हें बताया था। तो मैं वेकअप सीड मूवी देख रहा हूँ। मैंने पहले देखी नहीं थी, अच्छी मूवी यार, मैं आधी पौने घंटे की देख चुका हूँ, अच्छी मूवी है। रुको तुम्हें दिखा, क्या ही दिखेगा तुम्हें। तो भाई लोगों प्लान में चेंज आ चुका है, थोड़ा सा चेंज है, ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है। रोनी और मैं घर पे रुक रहे थे पर अब हम नहीं रुक रहे हैं। रोनी रुक रहे हैं, सिर्फ वो बाहर गया हुआ है, वो यहीं रुकेगा। मैं, अन्नू, पापा, मम्मी जा रहे हैं। तो अब ये सब जाएंगे शादी में। जाना मुझे भी पड़ेगा पर मैं ट्राई करूँगा कि बस मैं घूमूँ अपना, इधर उधर जितनी जगह वहाँ जा सकता हूँ ना जाऊँगा, क्योंकि मैं हमेशा रुका रहता हूँ एक ही जगह पे, घूमता नहीं हूँ बिल्कुल भी। पर इस बार मैं घूमूंगा, पूरा फ़ोन भर दूंगा और व्लॉग्स डालूंगा, अपना लैपटॉप भी ले जाऊँगा। तो मैं फ़िलहाल नहा लेता हूँ अब, क्योंकि सब तैयार हो चुके हैं। एकदम सडन प्लान बना, मैंने कहा कि चलता हूँ मैं भी, तो अब मैं नहा लेता हूँ, फिर तैयार होकर फिर मिलता हूँ। जितनी देर अन्नू नहा रहा है मैंने सारे सारे कपड़े निकाल लिए हैं, मैंने जैकेट भी निकाल लिया है, मैंने शर्टें भी ले ली हैं, 3 शर्टें रख ली हैं मैंने, और मैंने ये भी रख ली, ये होते नहीं है वो नाइट सूट के लिए अंदर से पाने वाला, मैंने ये भी रख लिया। नाइट सूट में ही है वो। ये तो नहा धोकर आ चुका है, ठीक है। ये तो बॉडी वाले बंदे हैं, अपा कमजोर, हमें कुछ भारी भारी कपड़े ढूंढने होंगे जिसमें हम कमजोर ना लगे। अरे मेरा येलो जैकेट कहाँ गया, वो हुडी थी जो भारी सी, वो ढूंढनी पड़ेगी। और ये नहा कर आ गया, मुझे नहाने जाना पड़ेगा, फोन चार्जिंग पे लग चुके हैं। तो हम ट्रिप पे जा रहे हैं यार, मैं नहा कर आता हूँ, ऐसे नहीं जा सकते। नहाना धोना तो चलो हो गया, अब मैं अपने बैग वगैरह पैक कर लेता हूँ। सामान निकल चुका है सारा का सारा, वो पीछे बैग लेकर आता हूँ, उसको सारा पैक करके, क्योंकि मुझे अपना लैपटॉप भी रखना पड़ेगा। मे बी क्योंकि ऐसी बात कर रहे हैं कि मंडे भी हमें वहाँ रुकना पड़ सकता है, तो मुझे मंडे काम भी करना है, तो मेरा लैपटॉप मेरे साथ होना चाहिए। सारे के सारे रेडी हो चुके हैं, बस मेरा और उनका खाना रह गया। जैसे हमारा खाना हो जाएगा, मम्मी तो तैयार श्यार होगी, सोहनी लगती मम्मी, तो सबसे सोहनी हमारे घर में मम्मी लगती है। और ये बस अपना कढ़ी चावल खा रहा है। वैसे तो मेरे और रोनी के लिए बनाए थे पकोड़े वाली कढ़ी और चावल, तुम देख सकते हो। पर अब मैं तो जा रहा हूँ, तो सिर्फ रोनी मजे लेगा इसके, हम ये खा के निकलते हैं फिर। फुल ऑन रेडी हो चुके हैं अपन लोग। तो ये मेरा प्रॉपर मेरा बैग है जिसके अंदर मैंने अपना सारा सामान रख दिया। ये अनूप भी रेडी हो चुका है, मॉम भी रेडी हो चुकी है, बाहर पापा अपने शूज़ पहन रहे हैं, पापा भी रेडी हो चुके हैं। ये रहे मॉम वगैरह इन सब के बैग। तो अब रेडी हो चुके हैं, अब सीधे निकलते हैं। अब सीधे तुम्हें सफ़र में मिलेंगे। कार में सामान कैसे रखना था, कार की डिक्की में तो उसने ये जिंदा लाश रखी हुई थी 5 फुट की। सामान तो कोई क्या रखता है इसके होते हुए। और मैं भी ना डायरेक्ट तो दिख ही नहीं रहा, मैं भी ना सब कुछ अपना क्रॉस चेक करते हुए कि मैंने सब रख लिया। अपना लैपटॉप तो यहीं भूल गया था, सब वहीं वेट कर रहे हैं, लैपटॉप में यहीं भूल गया था। तो मैं सीधा तुम्हें वहीं मिलूँगा, ठीक है। इस लाश को भी ठीक है लाइट्स ऑफ कर देता हूँ। अब सीधा तुम्हें मैं वहीं मिलूंगा। यार जल्दी जल्दी करते करते उतना ही लेट हो गए। अभी टाइम अराउंड 3:15 हो चुका है और अब हम निकल रहे हैं। तो अब लगा लो हम 6, साढ़े 6, 7 बजे वहाँ पहुँचेंगे। पर चलो अब निकल गए, क्योंकि यार टायर भी पंचर था। अब टायर भी बदलवाने जा रहे हैं, अभी नवा टायर लगवाना पड़ेगा। तो अब थोड़ा सा और टाइम लगेगा मनी माजरे से, फिर निकलेंगे। टायर वाले शॉप में आए, पहले टायर चेंज कराना पड़ेगा। लंबा सफ़र है, बीच में कुछ हो गया तो टायर टूर चेंज करने के लिए कुछ मिलेगा भी नहीं। लेट हो गया यार बहुत ज़्यादा। अभी ये भी लेंगे 15-20 मिनट। और तुम्हें सच बताऊं, पापा मम्मी को बता नहीं सकता। हाँ, मैं तुम्हें ये कह रहा था कि मैं ना घर में बता नहीं सकता अभी मम्मी पापा को कि थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वॉमिटिंग आने का मन कर रहा है। बोलूँगा ना तो बहुत डांट खाऊँगा, तो हो रहा है यार, क्या बोलूँ, तुम्हें तो बता ही सकता हूँ। चलो बनता यार, टायर वगैरह तो निकालने लग गया। मुझे नहीं लग रहा यार आज हम टाइम पे पहुँचेंगे, क्योंकि अभी ये जो पिछले वाले टायर है ना, इनको आगे शिफ्ट करवा रहे हैं, आगे वालों को पीछे लगवा रहे हैं, तो लग जाएगा टाइम, बहुत लेट पहुँचेंगे। मैं तो सोच रहा था आज भी वहाँ पहुँच के कहीं घूमने जाऊँगा रात को। वैसे जाऊँगा, कुछ भी हो जाए जाऊँगा तो मैं हूँ। पहले पहुँचते हैं, फिर देखते हैं ना क्या करना है। मम्मी के साथ नो रिस्क, पहले हम सड़क क्रॉस करेंगे फिर स्टार्ट करेंगे। इतना गधा है। यहाँ लड़की को छेड़ दिया कि लड़के ने ऐसे कह रहे हैं, और लड़के को पीटना शुरू कर दिया। ये चलता रहता है। वो तो मैं बाई चांस यहाँ पर था, मुझे नहीं पता कौन सही था कौन गलत था। हम तो निकल पड़े, मम्मी के साथ निकल पड़े। आजकल तुझे पता नहीं लड़कियाँ कितना झूठ बोल के लड़कों को पिटवाती हैं।
वो लखनऊ वाली लड़की, वो अभी भी यही और था, लड़की तेज बोल बोल के उसको धक्के धुक्के मार रही थी। वो तो लड़का जाने लगा, 3-4 लड़कों ने पकड़ के खींच लिया। पता नहीं कहाँ से आते हैं लड़के जो हेल्प करने लग जाते हैं, और उन्हें पता नहीं होता कि कौन सही है कौन गलत है, बस उन्हें आकर मारना शुरू करना। एक ने धर दिया था पीछे गाल पे थप्पड़, कोई भीड़ में कुछ बोल भी नहीं सकता, उसे और लपेट लेते हैं। इन्हें तो बहाना चाहिए होता है बस। तो यार अब जाकर हम फाइनली देहरादून के लिए निकले हैं, और अब कहीं पर रुकेंगे नहीं। हम निकले थे कुछ 2:15 पता नहीं 2:30 बजे निकले थे, और अभी फ़िलहाल अगर हम टाइम देखें तो 4-7 हो चुके हैं। सारा टाइम हमारा यहीं लग गया, पर अब हम नॉन स्टॉप जाएंगे। अब शायद 8-8:30 बजे तक पहुँचेंगे, पर सबसे अच्छी बात है हमें रुकना नहीं है। अब होगा सफ़रनामा शुरू। अभी गूगल मैप पर हमने लोकेशन डाली। अब 2 बातें पता चली, एक अच्छी है और एक ज़्यादा अच्छी है। मतलब पहली वाली अच्छी नहीं है इतनी, जो लोकेशन है वो देहरादून से काफ़ी आगे है और ऋषिकेश से 5-10 किलोमीटर पीछे है। तो हम टेक्निकली कह सकते हैं कि हम देहरादून नहीं, हम ऋषिकेश जा रहे हैं। तो ऋषिकेश में ज़्यादा पहाड़ है, ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मसूरी की जगह क्या पता, अब ऐसा हो सकता है कि हम ऋषिकेश एक्सप्लोर करें। अब देखते हैं। लक्ष्मण, हाँ वहाँ ऋषिकेश गए तो लक्ष्मण झूला दिखाऊंगा, मसूरी में बर्फ़ दिखाऊंगा। तो अब अभी तो फिलहाल यार बहुत लंबा सफ़र है, बहुत लंबा सफ़र है। बन जाएगी अपनी एक जिंदगानी, ये दुनिया मिले ना मिले हमको, खुशियाँ भगा देंगी हर गम को। तुम साथ हो फिर क्या बाकी हो, मेरे लिए तुम काफ़ी हो, मेरे लिए तुम काफ़ी हो। अरे ये किस चीज़ की रनिंग कर रहे हैं? ये क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? बहुत दूर तक है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इतनी दूर तक है। तो ये मीडिया वाले भी घूम रहे हैं ना। क्या था ये? किसी चीज़ का कैंप था क्या? बड़ा सही लग रहा था, सारे वॉक कर रहे थे, मीडिया भी आई हुई थी और कोई इंस्ट्रक्टर भी था उनके साथ जो उनको रनिंग वगैरह कर रहा था। सही था। हर हर महादेव। वो डबल साइडेड फेस है, दोनों साइड से दिखता है महादेव। ये टनल आई है बड़ी सही, ऊपर नीचे पूरी प्रॉपर। हाँ मैं ये ले रहा था, मैं प्रॉपर टनल आई हुई है। खुला हो जाएगा। हाँ यहाँ से खुल जाएगा। आज से पहले मैंने भी नहीं देखी इस रूट पे टनल, पहली बार देखी है। क्योंकि आज से पहले तो कभी इस रूट पे आया भी नहीं। हाँ आज से पहले मैं इस रूट पर आया नहीं, मैं इस जगह आया हूँ पर दूसरी जगह से आया हूँ। काफ़ी लेट हो गया यार, अभी रुके हैं कहीं पर थोड़ा सा ना खाना पीना खाने के लिए, और थोड़ा सा ना वॉमिटिंग वगैरह भी आ रही थी तो इसलिए रुक गए। मम्मी अभी भी कार में बैठे हैं, मम्मी की भी थोड़ी तबीयत ख़राब होगी, मेरे को भी अब उल्टी करने का मन कर रहा है और इसीलिए रुकवाई भी है एक तरह से कि ना थोड़ा पानी पूनी पी लेंगे। अभी भी यार यहाँ से आधा पौना घंटे का रास्ता है। एक तो ट्रैवलिंग में ना जब ये वॉमिटिंग वगैरह का सीन हो जाए ना तो सही नहीं रहता यार। डेस्टिनेशन पे डायरेक्ट पहुँच जो लोकेशन पे वही सही रहता है, इसलिए मुझे ट्रैवलिंग पसंद नहीं है, पर लोकेशन पे पहुँचना पसंद है। पहाड़ों में जाना पसंद है पर पहाड़ों तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है मेरा। पहुँच गया यार फाइनली, और तबीयत बहुत ख़राब हो गई यार। मुझे इतनी वॉमिटिंग हुई ना, इतनी वॉमिटिंग हुई मेरी आँखों वगैरह से, तुम्हें लग रहा होगा कि तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई यार। अब मुझे नहीं पता था यार यहाँ ना मेहंदी है, मुझे लगा शादी वगैरह। अब यहाँ पहुँचा नहा धोकर, मतलब थोड़े कपड़े वगैरह पहनकर, थोड़ा बहुत खाना खुना खाकर मैं सो जाऊँगा यार। बहुत मेरी ना तबीयत ख़राब होगी, उल्टियाँ कर करके मुझे ऐसे लग रहा है मेरी ना नसें ना बाहर आ जाए उल्टी करके। अभी जान भी नहीं आ रही बोलने की। तो मैं तुमसे ना या तो कल ही मिलूँगा या तो थोड़ी देर में मिलता हूँ, या फिर कल ही मिलूँगा यार, या सोते वक्त मिलता हूँ तुमसे। तो गाइस अभी हम ये वाली बात नहीं करेंगे, अब हम ये वाली बात करेंगे। मैंने कैमरा ऑन कर दिया। तो यार हमने मम्मी पापा को वहीं पर छोड़ दिया है, शादी चल रही थी तो वहाँ पर यार मेरी तो तबीयत ख़राब हो गई थी वहाँ पर फंक्शन वगैरह में। अब सोने वगैरह का तुम्हें पता है रश वगैरह बहुत होता है, तो यार मैंने कहा मेरे से ना हो पाएगा। तो हमारे यहाँ मेन देहरादून है ना जो, तो हम ऋषिकेश वाली साइड से पीछे आ रहे हैं फिर से। कहाँ पर है नु? थोड़ा सा मतलब ISBT के पास मेरे भैया रहते हैं, भैया भाभी रहते हैं, तो हम उनके घर पे जा रहे हैं। सिर्फ हम दोनों हैं, मम्मी पापा वहीं पर है, तो अब वहाँ पर रेस्ट करेंगे, वहाँ पर रुकेंगे। अरे वहाँ पे एक्चुअली हमारे रिश्तेदार बहुत हैं, तो ऐसे बीच में तो इतने दिनों के बाद मिले, गेट टुगेदर हो जाती है एक ना, तो इसीलिए घर वाले आए नहीं। कहते नहीं भाई हम तो यहीं पे रुकेंगे, हम मॉर्निंग में आ जाएंगे। हमने कहा आप लोग रुको, हम तो चले भाई, हम तो चले। क्या यार चैन से आराम से सोने को मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी थोड़ी। मैं सोच कर आया था कि घूमूंगा इधर उधर, ऐश करूंगा, ये भाई उल्टी कर करके आंखें सूझेगी, और अब नींद भी ना मिली ना तो कल कहीं नहीं घूम पाऊंगा। तो मेरा तो अभी मकसद यही है कि सुबह उठूंगा ना तो यहाँ जो भी चल रहा है मैं तो अपना घूमने चला जाऊँ, और बैग टांग कर दीवाना मैं चला उसे ढूंढने, बस ये गाना गाते वक्त। क्या कह रहे हैं?
अगर अभी लेफ्ट रास्ते में किसी ने लिफ्ट वगैरह मांगी तो देनी है? टाइम तुम्हें दिखाता हूँ, 11:03 हो चुके हैं और ये कह रहा है रास्ते में कोई लिफ्ट मांगे तो देनी है इस सुनसान इलाके में जहाँ सिर्फ सड़क में तो नहीं है वैसे यार, लाइटें जल रही है और कोई नहीं सड़क पे, इसका मतलब सुनसान ही होता है नहीं आगे जहाँ सुनसान होगी, जहाँ सिर्फ जंगल होगा आसपास, वहाँ लिफ्ट देंगे किसी को। कि जो साड़ी पहन के, चिट्टी साड़ी पहन कर आई, लाल बिंदी लगा कर आई हो। ना 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 ना, चिट्टी चुट्टी का कुछ नहीं। लिफ्ट नहीं, ऐसे में लिफ्ट नहीं देनी, बिल्कुल नहीं देनी। और बच्चे जो देखते हैं वो तो निकलेंगे कहाँ, उनके तो लाइसेंस भी नहीं बने होंगे अभी। चलो बिना लाइसेंस के चलाना मत। अब यार मेरी तबीयत खराब हो रही है, घर पे जाके बात करूंगा तुमसे, ठीक है? मुझे जाने दो यार, मुझे रेस्ट करने दो थोड़ा।